हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमें पता चलेगा कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कितने थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चंस को घुमा के कितना दिया जाता है और लेवल क्या रहता है पेपर का। ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो आप उन सब की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का होने वाला है और समय हमें मिलने वाला है 3 घंटे। अटैम्प्ट और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है, जो भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें जो नोट्स बना रहे हो उसको अलग से साइड में कॉलम बना लीजिएगा, या फिर उसको आप क्वेश्चन नंबर ऐसे दे सकते हैं कि इस पेज नंबर पर वर्किंग नोट्स है, जाके देख लीजिए। वो आपको मेंशन जरूर करना है। उसके साथ आप सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, कोई सा भी ले जा सकते हैं, डिजिटल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन चलिए थ्योरी का पूछा गया, अच्छी बात है। ट्रू और फॉल्स, ऑल एसेट्स ओन्ड बाय एंटरप्राइज आर इट्स गुड्स। अब इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं, इसके साथ आपको रीज़न भी देना है। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इन सब की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों, ये सारी चीज़ें। बी पार्ट में हमसे शॉर्ट नोट पूछा गया है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पूरा छाप दीजिए, आराम से कर लेंगे। IFRS ये भी आराम से हो जाएगा। डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग 6+12, मतलब 6 नंबर के वो थे और 12 नंबर के हैं, मतलब आपको टोटल 6 6 नंबर के तीन फर्स्ट क्वेश्चन में A B C पार्ट। सी पार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट में 2 करने कोई से भी। 6 6 मार्क्स का है तो आप आराम से कर सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन था पहले ही, तो अच्छी बात है। 18 नंबर हमारे थ्योरी में चले गए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पहला क्वेश्चन थ्योरी का दे रखा ए पार्ट में। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ AS2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। तो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन, तो 18 वो और 6 ये, 19 20 24 नंबर हमारे थ्योरी के थ्योरी हो गए। फिर आता है हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बी पार्ट में है। दी बुक वैल्यू शायद डेप्रिसिएशन से है। ये सारी आपकी 12th बेस रहने वाली है, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। SLM मेथड से पूछा गया है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को करके जरूर देखिएगा कि आपसे सॉल्व होता है नहीं होता। फिर इस अगला चॉइस में दे रखा है वही, ए पार्ट में थ्योरी दे रखा है और बी पार्ट में प्रैक्टिकल दे रखा है, तो इसे आप करा सकते हैं। फीफो और वेटेड एवरेज मेथड तो सबसे आसान, अगर आपको आता है तो आप आराम से कर लेंगे। फिर पूछा गया हमारे थर्ड क्वेश्चन में ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूछा गया है मार्च 31 2018 का। बैलेंस शीट भी बनानी है इसके साथ। तो जो भी 12th में जिनकी अकाउंट्स अच्छी होगी वो इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी सब एडजस्टमेंट इसमें करनी है। कमीशन रिसीव हुआ है एडवांस में 1000 रुपये का, रेंट रिसीव हुआ है 2000 का, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 की, इंश्योरेंस प्रीपेड है 800 का। मिस्टर अरुण एक डेटर है जो 5000 का है। ही इज आल्सो द क्रेडिटर ऑफ MS राहुल ऑफ 3000। फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 के थे। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है इसका 5% ऑन डेब्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स एट द रेट 2%। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने दे रखा है 32,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6% पर एनम हो रहा है। पूरा 18 मार्क्स का फुल फ्लैज क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपके 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए। पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, वर्किंग नोट्स जरूर बनाना है, उसके भी 2 से 3 या 4 नंबर भी काट लेते हैं अगर नहीं होते तो। फिर अगले में आपको दे रखा है रिसिपेंट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा गया है। तो देख सकते हैं ऊपर वाला इजी था अगर आप करना चाहें। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें हमें ट्रेडिंग कंपनी बताई गई है। ऑल परचेज मेड बाय HO, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय HO, ऑल कैश रिसीव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें ब्रांच स्टॉक दे रखा है, ब्रांच डेटर्स दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आपको बनाना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच डेप्टर अकाउंट बनाना है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इन द लेजर ऑफ HO फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। पूरा 18 मार्क्स का फुल फ्लैज क्वेश्चन। फिर आता है समर लिमिटेड के ऊपर इनवॉइस गुड्स ब्रांच अकाउंट, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट भी बनाना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स हेड ऑफिस। ये सारी ट्रांजेक्शन नीचे दे रखी है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, जो कि और अच्छी बात, चॉइस नंबर आपका थ्योरी ऊपर चल ही रहा है। फिर आता है ए पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांच और डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चॉइस और 6 30 नंबर, मतलब पासिंग आपको 30 90 में से 30 मार्क्स ही चाहिए, जो कि आपको पासिंग मार्क्स इन्होंने ऐसे ही दे दिए हैं। ये आप समझ गए।
सॉरी 30 नहीं 36 मार्क्स, 6 मार्क्स और आपको चाहिए। तो आपको 40 मार्क्स तो कम से कम लाने हैं जो कि सही हो। 90 में से 36 वाला पास है, पर आपको एटलीस्ट 50 का करके आना है, तब जाके आपके 40 नंबर आएंगे। बी पार्ट में हमें दे रखा है प्रैक्टिकल। फेयर वैल्यू बोल रखी है इक्विपमेंट की, तो आप थ्योरी करेंगे, उसके साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल भी तो अटैम्प्ट करेंगे, मतलब आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे अकाउंट्स 12th लेवल की है पूरी। इसमें हमें पूछा गया है कैलकुलेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज अर्न एंड लीज इनकम, यूएफआई भी निकालने को बोला है। फिर आता है हमारा चॉइस वाला क्वेश्चन, जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। बिल्कुल हमेशा हर साल छपने वाला क्वेश्चन जो कि दे दिया इन्होंने। फिर इसी के बी पार्ट में हमें दे रखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है एडवर्टाइजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस इन 3:1। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन सभी को एक बार कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा। फिर अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो हिंदी मीडियम में दे सकता है, वीडियो की स्पीड धीरे करके मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर ख़त्म होता है।